ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत कर हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? बाबा ने क्या प्रश्न पूछा? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों करनी है? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय, तुम मात सहायक बन स्वामी सखा। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सभी मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको माना लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वो भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली है आत्मा, जो लौकिक बाप को भी याद करती है। मुझ आत्मा वावनी का वो आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो फिर गॉड फादर को कैसे जानेंगे? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा ना। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते। ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। भले कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। समझो, अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, वो भूल जाते हैं। यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो फिर बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उसमें ही 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझाने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाती है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है। वही सद्गति दाता है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है,
अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, सुना बाबा कहते आज ये सर्विस की, माना बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं। आज ये सर्विस की, बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई समझते नहीं है, मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए, ये तो उसमें भी अति सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वो भी अविनाशी है। ये याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हों। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मल्लेच्छ हैं, और फिर देवताओं के आगे जाके उनको कहते हैं आप स्वच्छ हो। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उनकी याद में ही रहना है। ये बहुतों को अभ्यास कम है। बाबा कहते ये अभ्यास होना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास बहुतों को है नहीं, कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता है कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा ना खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। देखो, अगर योग ठीक नहीं होगा तो आत्मा पावन नहीं बनेगी, साफ नहीं बनेगी। तो बाबा कहते फिर जब विक्रम विनाश नहीं होंगे, आत्मा साफ नहीं होंगी, तो मैली रह जाएगी, तो फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। क्या करते पंडित, कथा सबको सुना दी और खुद में अमल में कुछ भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो बड़ा सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। ज्ञान समझ में आ जाता है, बाबा कहते वो तो कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञान समझ में आने के बाद जब तक आत्मा योग के द्वारा आप खुद को पावन नहीं बनाएगी, बाबा कहते तब तक, बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना तो सहज है, लेकिन जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। पावन कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझना, उस स्वरूप में टिकाना और बाप को याद करना। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस बैठे हों एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी होकर बाप को याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं, उसे स्वरूप में कर्म में लाते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। देखो बाबा आज कितना अंडरलाइन करा रहे हैं याद के लिए, याद के सब्जेक्ट को। ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन याद में रहना, टिकना ये बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। ये बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु उन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं कि वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे। नहीं, आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ये। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पास बिन ऑनर होके जाएं, बड़े प्यार से बाबा हमें लेके जाए, तो उसके लिए बहुत साफ अपने आप को करना पड़ेगा ना, आत्मा को। तो आत्मा साफ होगी योग से, याद से। तो बाबा कहते धर्मराज के डंडों से कौन बच सकता है? योग बल वाले। जितना योगी बनेंगे उतना ही आत्मा साफ होगी, और आत्मा साफ होगी तो धर्मराज के डंडों से बच सकेंगे। ये मेहनत बड़ी मुश्किल से कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना भी मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है। बाबा कहते ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वस्तिका लगाते हैं ना, ये निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वो शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु ये तो कैसे हो सकता है? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर दोनों एक हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। इसमें फर्क तो हो ना सके।
सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएं। सबकी सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। ये मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते। देखो सतयुग में भले हमें देह का भान अभिमान नहीं होगा, आत्मा के स्वरूप में हम टिकेंगे, देही अभिमानी होंगे, परंतु वहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा से योग भी नहीं होगा। परमात्मा को जानते ही नहीं होंगे। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग में हम आत्मा एकदम पावन सतो प्रधान बन जाती हैं, वहाँ फिर बाबा को याद नहीं करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी होकर रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को भी नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वो नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा? ये समझाया जाता है अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़ी आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वो ये थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज़ है। परमात्मा में खाद पड़ी है, वो तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में नहीं रहते। आज पूरी मुरली के सार में बाबा एक ही बात पक्की करा रहे, हाँ याद में रहना है बस। बच्चे याद में नहीं रहते। सिर्फ समझाने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुए, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझेंगे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है, वो भी बिंदी है। तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। भले समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ, बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे। वो कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है। वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते। सुना, सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। वो तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही ये मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगानी है। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। दिल को लगाना ये आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है। ये है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले
पहले पहले मेहनत ये करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले ये उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से बाबा कहते कोई मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। दुनिया में भी आप देखो, जो खेलने कूदने वाले हैं उनको कोई नौकरियां नहीं मिलती इतनी, लेकिन पढ़ने बाबा कहते पढ़ाई से नौकरी मिलती है। खेल कूद का डिपार्टमेंट ही अलग है। बाबा कहते ये भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। देखो पूरा मुरली के सार में फिर बाबा ने लास्ट में यही बात पक्की कराई, मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरी बात, ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। मियाँ मिठू समझना माना अपनी तारीफें खुद ही करते रहना, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे में बहुत ज्ञान है। बाबा कहते अपना मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। जानकी दादी का एक खास स्लोगन था, सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो तो ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव भी की भिन्नता भी समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन में बाबा ने कहा, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। और गीत क्या सुना? ओम नमः शिवाय। अब हम बाबा को याद करते हैं। एक